पूरी गाड़ी बंदे बच गए हैं। बंदे बच गए। कहाँ बचे होंगे? 2 घंटे पहले। कैसे कैसे सीएनजी? ये सीएनजी गाड़ी थी। सीएनजी बहुत थी। खतरनाक है। लोग बचे नहीं बचे। निकल गया वो तो बंदा। वो जलते टाइम वो बाहर निकल गया होगा ना। सीएनजी वैसे है तो बहुत खतरनाक। पानी निकल रहा है। एक बड़कल में ब्लास्ट हो जाता है, पता नहीं चलता। अभी बीपीटी के तो चला बंदा। अरे पेट्रोल की ठीक रहती है, सस्ते के चक्कर में। तो गाइज ये जो मैंने वीडियो दिखाई अभी आपको, ये ना हम मतलब मैं स्कूल से आ रही थी तब की वीडियो है। रास्ते में एक सीएनजी वाली गाड़ी थी जो कि पूरी तरह से जल गई। शुक्र है कि जो इसमें मतलब आदमी बैठा हुआ था, जो गाड़ी को चला रहा था, वो बाहर निकल गया, मतलब कि भाग गया वो, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन गाड़ी पूरी तरह से आपने देखा बिल्कुल जल गई। जो उसके लोहे के पार्ट थे ना, खाली वो ही बचे और बाकी सब कुछ टायर वगैरह सब कुछ जल गए। तो अगर आप सीएनजी की गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या जिसके पास हैं तो उसे सेफ्टी से रखें। चेकिंग मतलब जैसे भी कंपनी वाले बताते हैं कि टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग करवाते रहना चाहिए। और अगर लेने की सोच रहे हो थोड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि सीएनजी गाड़ी में ना आजकल हादसे बहुत हो रहे। पहले भी 1-2 बार मैंने ऐसे ही देखी गाड़ियाँ, मतलब इसी रोड पे देखी ऐसे धुआंधार जलती हुई। मतलब तब तो ये लगता है कि बस सीएनजी की गाड़ी कभी ज़िंदगी में भूल कर भी नहीं लेंगे, तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। मतलब ये शुक्र है कि जो लोग निकल जाते हैं अच्छी, मतलब कहते हैं ना किस्मत साथ दे जाती है। लेकिन जो लोग नहीं निकल पाते हैं उनका सोचो क्या हाल होता होगा। सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं उनकी, मतलब ये बुरा हाल बस सोच के भी डर लगता है। तो सीएनजी गाड़ी जब भी लें अगर है तो उसे सेफ्टी से रखें और मतलब केयरिंग करके चेकिंग करवाते रहें टाइम टू टाइम। तो अभी बस मतलब बैठी हुई थी मैं, तेल लगाया बालों में क्योंकि मुझे कल बाल धोने हैं। और मतलब सर्दियाँ स्टार्ट होते ही ना डैंड्रफ इतना हो जाता है मेरे बालों में कि पूछो मत। और अभी इतना डैंड्रफ हो रहा है, सारा तेल मतलब ऐसे उंगलियों के पोरों में ऐसे गोले का तेल भर भर के ऐसे ऐसे करके लगाया। मतलब गर्मियों में ये होता है कि बालों में ना पसीना रहता है। हम जब भी कंघी करते हैं तो गीले रहते हैं बाल, पसीना रहता है, तो उसमें कंघी से वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और बाल झड़ने लग जाते हैं, एक रीज़न। अब दूसरा सर्दियों में रीज़न ये होता है कि बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है। डैंड्रफ इतना होता है कि हमसे खुजली एक में तो जैसे कल सर धोऊंगी और कल से ही फिर मतलब अगले दिन से मेरे खुजली स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब डैंड्रफ हो जाता है तो हम खुजली कर करके सारे बाल झड़ जाते हैं हमारे। बाल देख के मेरे, जब मैं मतलब शुरू शुरू में जब मेरे ये लगा लो कि शादी हो के आई, इतने लंबे और इतने गहरे बाल थे ना मेरे, पूरे गहरे गहरे बाल किसी के हाथ में भी नहीं आता था। मेरी सास कहती थी कटवा दे इतने बालों को, पता नहीं कैसे धोती है, मतलब कैसे संभालती है इतनी गर्मी में, किचन में जैसे खाना बनाती तो नई नई शादी होगी चूड़ा वगैरह पहन के सब कुछ। तो मम्मी कहती थी कि आप ये बाल इतने मतलब गहरे गहरे हैं, कटवा दे, ये करते, गर्मी में इतनी पता नहीं कैसे खड़ी रहती है। तो ये था, लेकिन अब कटवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए अपने आप सारे झड़ के पुच्छी बन गए हैं, क्या ही तो करें इन बालों का। तो अभी बस बैठी थी मैं, कपड़े धोए थे, ये कल धोए थे तो ये मैंने प्रेस करे हैं अभी, यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों की अपनी भी। और अभी वीडियो मेरी रेगुलर क्यों अपलोड नहीं हो रही, इसका एक रीज़न है क्योंकि मेरा ना एग्ज़ाम आ रहा है। तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मुझे पता है मैंने 2 साल पहले उसका फॉर्म भरा था और मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा पता नहीं पेपर हो गया, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन कल परसों एकदम से मेरे पास मेल आया कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए इस पोस्ट कोड का। तो मतलब पढ़ा कुछ भी नहीं, 10 तारीख को एग्ज़ाम है, पढ़ा मैंने सच में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी पढ़ाई कर ली जाए, तो इसलिए अभी मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है, सॉरी। तो जैसे जैसे टाइम लगेगा थोड़ी बहुत छोटी छोटी वीडियो डालते रहूँगी, तो उसमें बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। और थोड़ा बहुत पढ़ा भी है मैंने, मतलब इतना टाइम लगता नहीं है क्योंकि थकान इतनी हो जाती है। वैसे तो मतलब आप लगा लो 10 ही दिन में कोई क्या ही एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा, लेकिन एक मन की शांति के लिए होता है ना कि यार अब आ ही गया एडमिट कार्ड तो जाके पेपर भी दे आऊँ और थोड़ी सी तैयारी भी कर लूँ, क्या पता हो जाए। किस्मत किस्मत के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं।
तो क्या पता हो भी जाए क्लियर। तो वही वाली चीज़ है, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे, टफ। मैंने सिलेबस देखा, इतना सिलेबस दे रखा है उसके अंदर, मतलब देख के हैरान। उसमें इंग्लिश भी आएगी, उसमें जीके भी आएगी, उसमें मतलब रीजनिंग भी आएगी, उसमें मैथ भी आएगी, उसमें हिंदी भी आएगी। मतलब 5 तो ये हो गए। और उसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसा कि मैं SST, उसमें हिस्ट्री भी आएगी, उसमें पॉलिटिकल भी आएगी, और उसमें क्या नाम है ये, इकोनॉमिक्स भी आएगी, उसमें ज्योग्राफी भी आएगी। और ये 100 नंबर का पार्ट अलग होगा, वो 100 नंबर का पार्ट अलग होगा। तो उसमें ये भी नहीं कि नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की आएगी। तो अब सोचो 10 दिन में, 10वें दिन तो एग्ज़ाम है, तो मैं क्या ही कर लूँगी। आज 2 तारीख हो गई है, 10 तारीख को एग्ज़ाम है, 8 दिन 7 दिन पढ़ेंगे, गिनती के 7 दिन में सब कुछ कर लूँगी ना। तो वही है, मन को शांति देने वाली बात है। मैंने सोचा अब आई गए एडमिट, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लो, कम से कम अपना सब्जेक्ट का तो एक बार रिवाइज कर ही लो। बाकी देखते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए थोड़ा सा, बस भगवान से प्रे कीजिएगा कि मेरा तुक्का चल जाए, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने करी नहीं है, बस तुक्का ही चलेगा। देखते हैं कितना चलता है वो तुक्का। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और वैसे मेरी वीडियो पे व्यू बहुत कम आते हैं। तो तबीयत भी ख़राब हो रही है, ये तो मैंने बताया ही नहीं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी। 2 दिन से फीवर भी था, खांसी जुकाम, मतलब कोल्ड ठीक हो गया, अब फीवर भी ठीक है, लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब छाती में ऐसा लग रहा है कुछ जमा पड़ा है, बिल्कुल एक ना तो जीक सी लगी होती है, वो हो रहा है। तो देखते हैं, अब तबीयत भी ख़राब है, एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, पढ़ाई भी कुछ नहीं करी है, घर के काम भी हैं, ठंड भी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत सारी टेंशन है दिमाग में। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। व्लॉग नहीं, आपसे जो बातचीत हुई, मैंने कभी ना, मैं सोच रही हूँ कि लाइव आना चाहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आऊँगी मैं। उसके बाद मेरे दिसंबर में MA के एग्ज़ाम है, तो देखती हूँ बीच में कौन सी डेट डिसाइड करूँगी। जब भी करूँगी तो लाइव एक दिन ज़रूर आना चाहती हूँ। तो आऊँ या नहीं आऊँ, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप। जो भी 1-2 कमेंट आते हैं मेरे वीडियो में, वैसे तो कमेंट भी नहीं आता है। तो जो मेरे हितैषी, मतलब जो मुझे पसंद करते हैं, 2-3 लोग हैं, उनके मैं कमेंट हमेशा पढ़ती हूँ और उनके कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ। तो वो कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं लाइव आऊँ या क्या करूँ। ये आ गई है मैडम, ये देखिए, कंघी कर ले, बाल सुबह तक अड़ जाएंगे सारे। मोटे बाल है, इसके बाल मेरे पे गए हैं, पहले भी मेरे भी ऐसे थे, अब देख कैसे पुच्छी बनी पड़ी है। तो चलिए, बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, या ऐसे ही नॉर्मल बातचीत के साथ।